चार बुजुर्गों की कहानी जिन्होंने बिल्डर के खिलाफ चंदा जुटाकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लड़ाई। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर अब इतिहास हो चुका है। रविवार दोपहर ठीक 2:30 बजे दोनों टावर ढहा दिए गए। 100 मीटर ऊंचे टावर महज 12 सेकंड में जमींदोज हो गए। इन्हें गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दोनों टावर करीब 80,000 टन मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं उन चार बुजुर्गों के बारे में जिनकी वजह से ट्विन टावर को गिराना मुमकिन हो पाया है? चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में। एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान तेवतिया, एसके शर्मा, रवि बजाज और एमके जैन के साथ मिलकर सुपरटेक के खिलाफ इस लड़ाई में दिसंबर 2012 में पहली बार हाईकोर्ट इलाहाबाद गए थे। एमके जैन का कोरोना महामारी के वक्त निधन हो चुका है। बाकी 3 सीनियर सिटीजन अंत तक इस लड़ाई में डटे रहे हैं। आखिरकार इन सभी को 10 साल तक चली इस लड़ाई में जीत मिली और भ्रष्टाचार की इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। पहले व्यक्ति हैं उदयभान तेवतिया। 79 साल के हैं और इस वक्त नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते हैं। इन्होंने इस पूरी लड़ाई को लीड किया था और अभी एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उदयभान सिंह तेवतिया कहते हैं, शुरुआत में बिल्डर ने बिल्डिंग प्लान तक नहीं दिया। कोर्ट जाने से पहले सभी अथॉरिटी को लेटर लिखा, जिसमें तत्कालीन हाउसिंग मिनिस्टर आजम खान भी शामिल थे। 2012 में ये केस कोर्ट में शुरू हुआ। लड़ाई रेजिडेंट्स के हक की थी। बिल्डर ने पार्क की जमीन कब्जाई दी जिस पर ये टावर खड़े थे। दूसरे बुजुर्ग हैं एसके शर्मा, अभी 74 साल के हैं और नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते हैं। ये उदयभान सिंह तेवतिया के साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। एसके शर्मा और उदयभान सिंह ने सबसे पहले आवाज उठाई। ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट से डिप्टी डीजी के पद से रिटायर्ड हुए हैं। एसके शर्मा कहते हैं कि ग्रीन एरिया गायब कर दिया गया और वादे भी पूरे नहीं किए गए। इसी में तीसरे बुजुर्ग हैं 59 साल के एमके जैन, सुपरटेक के खिलाफ लड़ने वालों में सबसे कम उम्र के थे। पिछले साल कोरोना के चलते इनका निधन हो गया। ये भी नोएडा के सेक्टर 93A में ही रहते थे। नोएडा में उनकी इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। एमके जैन हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट की कानूनी समिति का हिस्सा थे। एमटेक पास आउट होने की वजह से उन्हें तकनीकी जानकारी अच्छी थी। आखिरी व्यक्ति हैं 65 साल के रवि बजाज। सुपरटेक के साथ लड़ाई लड़ने वाले तीसरे शख्स हैं मिस्टर रवि बजाज। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं। रवि बजाज पहले भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर थे, लेकिन अब नहीं हैं। उन्होंने निजी कारणों से 2021 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। चारों बुजुर्गों ने बिल्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सोसाइटी में एक कानूनी समिति गठित की। समिति में करीब 40 लोग शामिल थे। इन्होंने चंदा जुटाकर इस केस की लड़ाई शुरू की और इसे अंजाम तक पहुंचाया और आखिरकार इनकी 10 साल की मेहनत रंग लाई। वो दिन भी आ गया जब आखिरकार सच जीता और भ्रष्टाचारी हार गए। संघर्ष के दम पर उन्हें जीत मिली। निश्चित रूप से इस विध्वंस का लाभ 3 महीने बाद तक दिखाई देगा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को उन लोगों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने रुपए लेकर ये टावर खड़े तो कराए थे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर। नमस्कार।